हरे कृष्णा। तो आज है कार्तिक मास का पहला दिन। तो आइए एक इस्कॉन डिवोटी की लाइफ में हम देखते हैं कि हम कार्तिक मास में क्या क्या करते हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए अभी मैं तिलक लगाती हूँ और फिर उसके बाद हम मंगल आरती चलते हुए आपसे बात करते हैं। तो कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए। कि ये जो कार्तिक मास है इसमें भक्ति पर सेल लगी हुई है। तो ये जो कार्तिक मास, दामोदर मास, ऊर्जा व्रत इतना स्पेशल है कि थोड़ा सा भी भक्ति में कार्य करने से 1000 गुना फल मिलता है। ये देखिए अभी आपको थोड़ा सा अंधेरा दिखेगा क्योंकि सुबह के 4 बजे हैं, 4:15 बजे हैं और ये 4:30 बजे हम मंदिर पहुंच चुके हैं। तो ये इसी तरह दिखेगा अंधेरा अंधेरा क्योंकि हमें यहाँ का जो स्पेशल अट्रैक्शन है इस बार तो वो भगवान जी हैं। हरि बोल श्री राधा माधव की जय। ये भगवान के दर्शन ओपन हो चुके हैं। तो हम आगे चर्चा करते हैं कि इस कार्तिक मास में थोड़ा सा भी भक्ति में कार्य करने से 1000 गुना फल मिलता है। पर कृष्ण भक्तों को तो फल से कोई प्रयोजन ही नहीं है। वो तो इस व्रत का पालन करते हैं केवल और केवल श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए। नहीं, उससे भी ज्यादा श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि वही तो इस मास की अधिष्ठात्री देवी हैं। बिल्कुल आप कहेंगे कि जो 12 महीने हैं उनके नाम तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर हैं, उनके अधिष्ठात्र देव तो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो ये कहाँ से कैसे स्पेशल आ गया? तो ये जो कार्तिकेय देवी है वो राधा रानी का ही नाम है और कार्तिक मास उन्हीं के नाम पर है। और भगवान ने एक स्पेशल वो किया है कि इस मास में अगर कोई भी थोड़ा सा भी अगर कोई भक्ति करता है तो उसे बहुत अधिक फल मिलता है। तो चूंकि इस मास की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी है तो वो क्या करती हैं कि वो कोई योग्यता ही नहीं देखती। जो भगवान है, भगवान ने तो श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्यात् मामेकं शरणं व्रजा अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अरे सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। लेकिन श्रीमती राधा रानी वो तो इतनी दयालु है कि मुक्त हस्त से कृष्ण प्रेम बांटती है यदि कोई थोड़ा सा भी प्रयास करता है तो यही है श्रीमती राधा रानी का परम प्रिय मास। तो इसीलिए यहाँ पे सेल लगी है। तो राधा रानी कृपालु हैं तो हम थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो वो प्रसन्न हो जाती हैं। और जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो तो उनकी ही संपत्ति है तो वो हमें दे देती है, रिकमेंड कर देती हैं कि ये भगवान की सेवा में लग जाएं। और हमें क्या चाहिए? और इस व्रत को ऊर्जा व्रत भी कहा गया है। भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन मिलता है कि जो भी इस व्रत का निष्ठापूर्वक पालन करता है उसे भगवान की भक्ति करने की ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात वह भगवान के और अधिक निकट आ जाता है। तो हम आज बात करेंगे कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या हैं। और इस व्रत की शुरुआत शरद पूर्णिमा से हो जाती है। तो ये जो मंदिर में अभी आरती हो रही है ये मंगला आरती है और शरद पूर्णिमा का ही दिन है। तो मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ क्योंकि कार्तिक मास भी चल रहा है और मैं इतनी प्रोफेशनल भी नहीं हूँ, पर मैं आगे से कोशिश करूँगी कि आपको सारे व्रत त्योहारों पर पहले से ही मैं सब आपके लिए ला सकूँ। आपका बहुत सहयोग है, आप मुझे बहुत उत्साह देते हैं। तो ये मंगल आरती हो रही है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है? व्रत का संकल्प लेना है। भगवान के समक्ष हमें प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, हमें इस व्रत के बदले में कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी प्रसन्नता चाहिए और मुझ में कोई योग्यता या क्षमता नहीं है कि मैं इस व्रत को पूरा कर सकूं। केवल और केवल आप ही यदि कृपा करें तो ये व्रत पूरा हो सकता है। तो इस प्रकार की हमें प्रार्थना करनी है ये व्रत का संकल्प लेने के लिए। ठीक है। और अब हम देखते हैं कि हमें कार्तिक मास में क्या क्या करना चाहिए। तो जो सबसे पहला काम है वो है सबसे पहले सुबह सुबह उठकर स्नान करना है 4 से 4:30 बजे। तो है कि अभी तो सर्दी हो चुकी है ना? तो ठंड में थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हैं। ये देखिए तुलसी महारानी की आरती हो रही है, परिक्रमा हो रही है, तो हम इनकी भी अभी चर्चा करेंगे आगे। तो स्नान हमें जरूर करना है, चाहे गर्म पानी से करें। अब वो जमाना भी चला गया कि जब लोग नदी में स्नान करने जाते थे और वो लोग भी नहीं रहे। तो समय, स्थान और काल और परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं, है ना? लेकिन प्रयोजन नहीं बदलना चाहिए कि सुबह स्नान करना है और भगवान की भक्ति में लगना है। दूसरा,
द्वादश तिलक धारण करने हैं। आपने देखा, मैं सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत हुई थी तिलक लगाने से। तो प्रत्येक जो नाभि से ऊपर के जो स्थान है उसमें हम 12 तिलक धारण करते हैं और प्रत्येक तिलक पर एक भगवान का नाम लेते हैं। तो इसका एक मंत्र है, तो वो मंत्र है, ललाटे केशवम ध्याये नारायणम अधोदरे वक्षस्थले माधवम तु गोविंदम कंठकूपे विष्णुम च दक्षिणे कुक्षे बाहू च मधुसूदनम त्रिविक्रमम कंधरे तु वामनम वाम पार्श्वके श्रीधरम वाम बाहू तु ऋषिकेशम तु कंधरे पद्मनाभम पुष्टे तु दामोदरम कट्यां नसेत् तत्प्रक्षालम तोयम तु वासुदेवाय मूर्धनि। तो ये मंत्र है, आप ये सारे भगवान के नाम नोट कर सकते हैं और इसी तरह से आप ये तिलक जब धारण करें तो एक एक भगवान का नाम हमें बोलना है। हो गया 2। तीसरा है मंगल आरती। तो सुबह सुबह आए हैं मंगल आरती, ये देखिए भगवान के सुंदर दर्शन है। ये श्रृंगार आरती हो रही है। भगवान ने व्हाइट ड्रेस पहनी है क्योंकि शरद पूर्णिमा है और भगवान की ड्रेस फूलों से बनाई है। पता नहीं ये थोड़ी सी येलोइश में आ गई, मुझे नहीं पता कि जो लेंस था वो साफ नहीं किया मैंने या क्या हुआ, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर दर्शन है। आप देखिए, जूम कर कर देखिए या स्क्रीन को बड़ा करके देखिए। ये माता जी घर से ही थाली बनाकर लाई थी दीपक भगवान के लिए, क्योंकि भगवान को दीप भी अर्पित करते हैं। तो मैं थोड़ा फास्ट ही बताऊंगी क्योंकि नहीं तो पूरा नहीं होगा। मैं साथ साथ में दर्शन लेकर आई हूँ कि आप दर्शन कीजिए। अगर बैठकर मैं बताऊंगी तो नहीं, मुझे भी, मेरे भी संग करेंगे तो अच्छा है, मुझे आपकी कृपा मिलेगी, लेकिन भगवान के दर्शन कीजिए। और ये देखिए कि मंदिर में किस तरह से प्रोग्राम होता है। ये सुबह का प्रोग्राम है। अब ये जो दर्शन आरती है वो हो रही है, भगवान को शीशा दिखा रहे हैं ये सब। तो तीसरा क्या है, मंगल आरती करनी है। तो मंगल आरती जो सुबह की हम गए हैं वो आपने देखी, ठीक है, घर पे भी आप कर सकते हैं। चौथा है, सबसे जो एक मेन काम जो क्या है कि नमस्कार करना है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो और भक्त लोग क्या करते हैं कि सदैव ही भगवान को प्रणाम करते हैं। जहां भी भगवान से संबंधित कोई भी चीज दिख जाए तो उनके हाथ हमेशा ही जुड़ जाते हैं। तो जो पुरुष हैं वो इस्कॉन में क्या करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। माता जी जो है वो पंचांग प्रणाम करते हैं। तो इसकी मैं विधि बताऊंगी और इसका प्रयोजन भी बताऊंगी कि क्यों क्यों करते हैं, एक नेक्स्ट वीडियो, अलग वीडियो में, ठीक है। आप में से जो भक्त वृंदावन गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ भक्त जो हैं वो गिरिराज गोवर्धन की दंडवत परिक्रमा लगाते हैं और दंडवत करते हुए और साथ में प्रणाम करते हुए चलते हैं। तो प्रणाम का बहुत महत्व है। तो उसके बाद 5वां जो नंबर है वो करना है नरसिम्हा आरती। तो जो इस्कॉन डिवोटी हैं वो तो नरसिम्हा आरती को जरूर करते हैं, लेकिन जो नए भक्त हैं वो भी संकल्प लें कि हम रोज नरसिम्हा आरती करेंगे, क्योंकि नरसिम्ह भगवान जो है वो भक्ति विघ्न विनाशक है। प्रहलाद महाराज की भक्ति में आने वाले जो विघ्न थे उन्होंने तो नष्ट किए, उनके लिए तो अवतार ही ग्रहण किया, है ना। तो ये नरसिंह भगवान है जो हमारी भक्ति को अक्षुण्ण रखेंगे, हमारी हेल्प करेंगे। तो हमें नरसिंह भगवान की आरती करनी है, प्रतिदिन करनी है। और फिर उसके बाद है तुलसी महारानी की सेवा का हमें संकल्प लेना है। तुलसी महारानी की हमें देखभाल करनी है। कैसे कैसे करनी है, ठंड से बचाना है उन्हें। ये देखिए, इसके बाद में श्रृंगार आरती के बाद में चली गई एक माता जी के साथ, तो वो मंगल आरती आए थे। उनके घर में एक पेड़ लगा हुआ है, ये पेड़ है पारिजात का। ये पारिजात की कथा भी मैं सुनाऊंगी कि भगवान वहां से लेकर आए थे इसे स्वर्ग से। तो हमने भगवान के लिए इसके पुष्प तोड़े हैं। सफेद रंग के फूल होते हैं, बड़े कोमल फूल होते हैं और नारंगी रंग की इनकी डंडी होती है, बहुत सुंदर होते हैं। तो नीचे कपड़ा बिछा दिया था ये, फिर हम इसमें इकट्ठे कर लेंगे। यहाँ पे तुलसी भी लगी हुई थी, सामने देखिए वो लगी हुई है तुलसी महारानी, कितनी, बाहर भी बहुत लगी हुई थी। तो मैं प्लांट्स भी लेकर गई कुछ और तुलसी भी लेकर गई भगवान के लिए। तो हम तुलसी महारानी की बात कर रहे थे, इनकी देखभाल करनी है। तो क्या क्या करना है इनको, देखो अभी सर्दी हो गई, हमें ठंड से बचाना है। और इनको हम जल दे सकते हैं, है ना, इनकी आरती कर सकते हैं। और इनके लिए जो तुलसी के गमले हैं उनके लिए हम वो बना सकते हैं, ड्रेस बना सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताई थी ना। तो सुंदर सुंदर से कपड़ा लीजिए और उनको बनाइए, पहनाइए, है, और धूप दीप पुष्प ये तो अर्पित हमें करना ही है। तो इस्कॉन में आपने देखा होगा कि श्री नरसिंह आरती के बाद तुलसी महारानी की आरती की जाती है और दोनों समय ही की जाती है। तो ये हमें सब करना है। अब 7वां नंबर है ग्रंथ की सेवा। ग्रंथ की सेवा, जी हाँ, ये देखिए, ये मेरे पास दिए घर में रखे हुए थे, छत पे ही रखे थे एक बाल्टी में डालकर। तो मैं इन्हें धो रही हूँ। पहले मैंने थोड़े से धो लिए थे, तो आज ये
मंदिर से आकर फिर मैंने कहा कि अब मैं ले जाती हूँ, क्योंकि रोज मैं मंदिर लेकर जाती थी। वैसे हमारे इस्कॉन मंदिरों में सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पे दिए भी होते हैं, बत्ती भी होती है जो भक्त आते हैं तो उनके लिए, लेकिन फिर भी मैं घर से ही ले जाती हूँ कि घर में है, इतनी तो सेवा हम भगवान की कर ही सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे ग्रंथ की सेवा की। तो ग्रंथ की सेवा हमें कैसे करनी है? अगरबत्ती दिखानी है, धूप दिखानी है। अरे भाई, ग्रंथ की सेवा होती है उन्हें पढ़कर, उनका अध्ययन करके। तो ग्रंथ की सेवा हमें उन्हें रोज पढ़ना है। देखिए, एक होता है रीडिंग करना किसी वस्तु को, ठीक है, रीडिंग हम करते हैं। रीडिंग हम क्या क्या करते हैं? हम अपने जो व्हाट्सएप के मैसेजेस होते हैं उन्हें रीड करते हैं, है ना, कोई ऐसे स्क्रॉल करते हैं तो वो भी देख लेते हैं हम, तो ऐसे नहीं। लेकिन हम अध्ययन किसका करते हैं? अध्ययन हम उसका करते हैं जो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते हैं। तो वो क्या है? वो ग्रंथ हैं, क्योंकि ग्रंथ ही हमें वो दिशा प्रदान करते हैं जिससे हमारा जीवन जो है वो सुंदर हो जाता है। तो हमें ग्रंथ का अध्ययन करना है। तो श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, तो हमें इस महीने में संकल्प लेना है कि या तो हम पूरी गीता पढ़ लेंगे, पूरी गीता हमने पढ़ लेनी है, या फिर हम कोई भी श्रीमद् भागवतम का एक कैंटो पढ़ेंगे, या जितने भी अध्याय हम पढ़ेंगे तो हमें इसका वो लेना है। ये देखिए, अब मैं नीचे आ गई और ये भगवान की ड्रेस प्रेस कर रही हूँ। थोड़ी सी लेजी हूँ, आप मुझे कह सकते हैं आलसी हूँ, ड्रेस प्रेस नहीं करी। भक्त तो रात को ही करके तैयारी करके रख देते हैं, कभी कभी मैं भी कर देती हूँ। और ये देखिए, अब ये हो गए हैं तैयार। ये देखिए पुष्प, ये है जो हम लेकर आए थे, है ना, भगवान के पास रखती। और ये भगवान के सुंदर दर्शन। ये जो ड्रेस है ये मैंने बनाई थी। आप कहेंगे ये मैं करती रहती है, लेकिन नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि ये ड्रेस भगवान ने मुझसे ही बनवाई थी। ये इसके ऊपर लेस लगी हुई है। ये एक हमारे यहाँ है 20 सेक्टर में शॉप है, किनारी बाजार, तो वहाँ से मैंने लेस ली थी। और ये कपड़ा एक माता जी ने मुझे दिया था, निम्मी माता जी हैं, तो उन्होंने मुझे दिया था, तो मैंने ये ड्रेस बनाई। मैंने आज ज्वेलरी ज़्यादा नहीं पहनाई भगवान को, क्योंकि ड्रेस ही इतनी सुंदर है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं पहनाई है। तो आप दर्शन कीजिए, साथ में मैं आपको बताती हूँ, और आप मुझे बताइएगा ड्रेस कैसी लगी और भगवान जी के दर्शन कैसे लगे। एक दिन मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी कि किस तरह बनाती हूँ। और जो ये पगड़ियाँ हैं ना, ये पगड़ियाँ और मुकुट हैं, ये मैंने वृंदावन से लिए थे। बड़े वालों की मुझे पगड़ियाँ मिली नहीं, तो मैंने मुकुट ले लिए थे। देखो कितने सुंदर है, और इसमें ब्लू था ना, इसलिए मैंने ब्लू कलर की ये साथ में माला पहना दी। ये नित्य माधुरी माता जी ने मुझे बना कर दी थी। सब रेडीमेड मिल जाता है भगवान की कृपा से। भक्ति में अगर हम प्रयास करें ना, भगवान सब कुछ दे देते हैं। तो उसके बाद है ग्रंथ की सेवा के बाद नाम सेवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो नाम सेवा है हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। इस कलयुग को भगाने का और कोई उपाय है ही नहीं। तो हमें माला करनी है, निर्धारित संख्या से ज्यादा माला करनी है, और हरिनाम संकीर्तन भी करना है, क्योंकि जो जप है वो हमारी व्यक्तिगत सेवा है। पर जो ये संकीर्तन है ये उनके लिए भी है। इससे पेड़ पौधे, नन्हे नन्हे जीव, सबको लाभ पहुंचता है। वो सुनते हैं ना तो वो भी शुद्ध हो जाते हैं, उनकी भी मुक्ति हो जाती है, उनको भी भक्ति प्राप्त हो जाती है, एक तरह से उद्धार हो जाता है उनका। तो सबके लिए है ये, ठीक है। अब उसके बाद है 9वां दामोदर अष्टकम का हमें गान करना है। तो ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हम गए हैं गौशाला में, तो ये गौशाला के दर्शन है। तो यहाँ किसी माता जी ने आज एक गऊ दान की थी, तो उन्होंने हमें वहां बुलाया था। तो हम पहले दान का ले लेते हैं, अभी दामोदर अष्टकम का मैं बाद में चर्चा करते हैं। तो जो दान है, इस महीने में हमें दान भी करना है। तो दान कैसे करना है? जैसे कुछ अलग तरह के दान होते हैं, साथ साथ आप दर्शन कीजिए कि किस तरह गऊ दान का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। ये माता जी बैठे हुए हैं, देखिए कि इनके पुत्र कितने भाग्यवान हैं, और जो अपनी माता के हाथ से गऊ दान करा रहे हैं। पंडित जी बता रहे थे कि गाय जो है वो भगवान को कितनी जो वो प्रसन्न करने वाली है, कितनी भगवान को कितनी प्रिय है ना। और कहते हैं ना, गाय की पूंछ को पकड़कर ही वैतरणी को पार कर जाता है जीव। तो ये गाय का बहुत ज्यादा महत्व है। तो गौदान हो रहा है, तो दान करना है। दान क्या? 3 प्रकार का दान होता है भगवद गीता के हिसाब से, सात्विक, राजसिक और तामसिक दान।
तो अब सोचो, हमने कोई हमारे पास आया और हमने क्या, उसने हमसे पैसे मांगे और हमने 100 रुपए दे दिए, और अगर वो उन 100 रुपयों से जाकर उसने क्या किया, शराब पी ली, कोई ऐसे नशा किया, कुछ ऐसा गलत काम किया, तो उसका पाप का फल हमें भुगतना पड़ेगा। तो हमें दान बहुत सोच समझ कर करना है। यदि हम पूजा लाभ प्रतिष्ठा की भावना से दान करते हैं तो वो राजसिक दान में आ जाता है। लेकिन जो सात्विक दान होता है वो यही होता है, किस प्रकार से जो भगवान की सेवा में हम लगाएं, और यज्ञ दान ये जो करें, शास्त्रों का दान करें, शास्त्र वितरण में लगें, वो हमारा धन तो इस प्रकार का होता है जो किसी की भक्ति को बढ़ाने वाला हो। तो ये दान सबसे अधिक अच्छा माना जाता है। तो ये भी दान हमें करना है। ठीक है, तो ये है गायों के सुंदर दर्शन। और फिर उसके बाद क्या करना है, कुछ तपस्याएं करनी है। तो सबसे पहली तपस्या क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो और उसके बाद हमें जैसे छोटी छोटी तपस्याएं करनी है, घर में भी हमें जो थोड़ा सा अपने आचरण को सही रखना है, क्रोध नहीं करना है। और दूसरी बात क्या है, मंदिर में कुछ सेवाएं हमें ले लेनी है, चाहे छोटी से छोटी सेवाएं मिले, कि चाहे हमें मंदिर मार्जन की सेवा है, कहीं भगवान का भोग बनाना है, कहीं कुछ भी, जो भी हमें सेवा मिले, तो इस तरह की सेवा हमें करनी है। और भी कई तरह की तपस्याएं हैं, जैसे कि मोबाइल फोन कम चलाएंगे, ये भी तपस्या है ना। कोई जो चाय पी रहा है इस मास में, तो वो चाय को छोड़ दे कि मैं इस मास में नशा नहीं करूंगा, तो ये भी तपस्या है ना। तो इस तरह की है। समय का अभाव है तो बाद में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सोचिए कि आप कौन सी तपस्या लेना चाहेंगे जो आपकी भक्ति, जिसको छोड़कर आपकी भक्ति में वर्धन हो। तो ये हमें करना है। धामवास करना है। धामवास मतलब कि कभी ना कभी हमें वृंदावन और मथुरा इत्यादि, जगन्नाथपुरी और मायापुर इत्यादि हमें जाना है। देखिए, जैसे वृंदावन वास है, बिना राधा रानी की कृपा के तो ये हो नहीं सकता है। राधा रानी हम पर कृपा करेंगी तो हमें नाम जप करना है और वहां जाने का प्रयास करना है जितना हम समय दे पाएं। लेकिन यदि हम घर में ही नाम जप, भगवान का कीर्तन, शास्त्र अध्ययन ये सब करेंगे तो हमारा घर ही वृंदावन हो जाएगा, जहाँ पे भगवान के सुंदर दर्शन है, तुलसी महारानी है, वृंदा देवी है, तो वो वृंदावन ही है ना। लेकिन फिर भी वृंदावन जाने की इच्छा हमें जरूर रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें धामवास का भी करना है। फिर अब हम आते हैं दीपदान पर। तो दीपदान नित्य प्रति करना है। मंदिर में हम लोग मंदिर में सुबह भी दीपदान करते हैं और शाम को भी दीपदान करते हैं। आपने मेरे हाथ में एक स्टिक देखी होगी, जो लकड़ी सी देखी होगी, मैं उससे दीपदान कर रही हूँ। तो वो अभी देखेंगे शाम को, शाम वाली क्लिप में है। तो उसमें क्या है, वो तुलसी महारानी की सूखी हुई लकड़ी है। तो उससे मैंने क्या किया, उसके ऊपर रुई लपेटकर एक दीपक बना लिया और उससे फिर दीपदान किया। तो तुलसी महारानी अगर भगवान को अर्पित करते हैं, ये देखिए, ये है अभी। तो तुलसी महारानी जब, और साथ में कपूर लगा लिया, तो जब दीपदान करते हैं इस प्रकार भगवान को, तो बस फल की तो मैं क्या कहूँ, सबसे बड़ा फल तो ये है कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो यही फल है। तो दीपदान हमें अवश्य करना है और मन में ये भाव रखना है कि भगवान, जो मैं दीपदान कर रहा हूँ, ये क्या है, ये दीपक नहीं है, ये मेरा मन है, मैं स्वयं हूँ। इसे स्वीकार कीजिए। और दीपदान कैसे करना है, 4 बार भगवान के श्री चरणों में घुमाना है, उसके बाद 2 बार उनकी नाभि उदर में घुमाना है और 3 बार मुखमंडल पर घुमाना है और 7 बार भगवान के पूरे श्री विग्रह पर घुमा देना है। और इस तरह से हमें दीपदान करना है। दीपदान की विधि है। तो ऐसे करना है। और ये दामोदर भगवान के सुंदर दर्शन, यशोदा दामोदर की जय। और हमें दामोदर अष्टकम का गान करना है। जानते हैं कि ये दामोदर लीला कब हुई थी, दीपावली के दिन हुई थी। जब माता यशोदा ने भगवान को पेट से रस्सी से बांध दिया। कैसे, प्रेम के कारण। प्रेम से भगवान बंध गए, है ना। ऐसा बताते हैं कि भगवान बस क्या देखते हैं, भक्ति में सिर्फ हमारा प्रयास देखते हैं, है ना। और भगवान की कृपा चाहिए, बस भक्ति संपूर्ण हो गई। मैं भी उस दिन व्हाइट कलर की साड़ी शाम को पहन कर गई थी भगवान से मैचिंग तो आप देखिएगा सब आपको कैसा लगा। मैंने भी प्रयास किया थोड़ा बहुत दिखाने का। मैं लेट हो गई क्योंकि हमारी भक्ति वैभव की क्लासेस भी अभी चल रही थी,
तो थोड़ा सा समय नहीं लगा। घर में भी इन दिनों में सफाइयों का थोड़ा सा जोर रहता है। तो इस तरह से रहा। ठीक है, तो दामोदर अष्टकम का हमें गान करना है। दामोदर अष्टकम आपको YouTube पे मिल जाएगा। मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि हमारी क्लासेस थी, तो हम 8 बजे के करीब मंदिर ऊपर पहुंचे दीपदान करने के लिए। तो दामोदर अष्टकम 7 बजे हो जाता है, तो मैं दिखाऊंगी आपको। अब क्लासेस ओवर हो चुकी हैं, दामोदर अष्टकम के भी मैं आपको दर्शन उस समय करवाऊंगी। ये देखिए कितने सुंदर दर्शन है यशोदा दामोदर के। ये थोड़ा सा अंधेरा इसीलिए रखा है कि हम सब हैं जब वहां अंधेरे में चाहे हो, लेकिन भगवान के जो दर्शन है वो पूरी तरह से हमें होने चाहिए। अट्रैक्शन पॉइंट सिर्फ और सिर्फ भगवान जी होने चाहिए। तो इस प्रकार से हमें कार्तिक मास में सेवा करनी है, गौओं की सेवा करनी है, भक्तों की सेवा करनी है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं कि जो हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे चौराग्रगण्यम अष्टकम है, गोपी गीत का गान है ना। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में। तो अभी समय अभाव के कारण नहीं दिखा पाई। तो आप मुझे बताइएगा कि आपने क्या क्या संकल्प लिया है, आप क्या क्या कार्तिक मास में कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और आपको मेरा ये प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हरे कृष्णा। हम मिलते हैं फिर। हरे कृष्णा।